अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग आ गए हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, छोटे छोटे क्लिप्स लेके। अच्छा, इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यार देखो, मैंने सोचा कि ना मैंने वो नहीं करना कि ये ड्रेसेस इतने महंगे और ये ब्रांड्स की शॉपिंग, ये सब कुछ नहीं दिखाना। मुझे आपको एक देसी वेडिंग लाइफ दिखानी है। जो जो उसमें मसले होते हैं, ये एक दिन हम शॉपिंग के लिए गए थे तो ये सिनेरियो चल रहा था। इस व्लॉग में मैं आप लोगों को डेट फिक्स का व्लॉग भी दिखा दूँगी छोटा छोटा करके। इसके अलावा जो क्या कहते हैं ब्राइडल शावर, जो मेरे स्टाइल का ब्राइडल शावर है, वो भी दिखा दूँगी। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये हम लोग औरीगा जा रहे थे और इतना इतना पानी खड़ा था। जहाँ से हम लोग निकल के पहले हमें एक जगह जाना था, ठीक है, एक डिज़ाइनर के पास, वहाँ से ड्रेस देखना था डीएचए में, और उसके बाद हमें औरीगा जाना था। तो ये हम लोगों का ये हाल था। हम किसी गाड़ी वगैरह में नहीं जा सकते थे, रिक्शे में जा रहे थे तो रिक्शे से अंदर तक पानी आ रहा था। ये आ गया है डेट फिक्स का डे, और मरियम ने मुझे कहा कि चलो यार। अच्छा, डेट फिक्स वाले दिन हमारे घर में मिलाद भी था, ठीक है, और मिलाद के बाद जो है ना वो सारे बड़ों ने बैठ के डेट फिक्स करनी थी। तो ये सारी तैयारी चल रही है मिलाद की। ये मैंने ऊद जलाया यार। मैंने ना दराज पे से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना ऊद ऑर्डर किया। वो मुझे 11-11 सेल में मिला यार। उसकी इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये हमारी आउटडोर की जो है दावत की सारी सेटिंग है, ठीक है, जो कि मिलाद के बाद डेट फिक्स वगैरह होनी है, उसकी थोड़ी बहुत रस्म होनी थी, उसकी सेटिंग है। और ये मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ। अच्छा, अब ये हुआ था कि हम लोगों ने ना सारे काम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। तो ये पहली रस्म थी जो डेट फिक्स वाली थी, तो हम लोगों ने मिलाद शरीफ से शुरू किया था। अब मैं जो ऊद का आप लोगों को बता रही थी ना, यार मैंने दराज से ना इस दफ़ा सच्ची बताऊँ, मैंने 11-11 के बाद से ना बहुत चीज़ें दराज से ऑर्डर की हैं। और यकीन करो, अंडर 200 से लेकर 1000 की रेंज में, 1000 से ऊपर वाली भी की हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिली यार। ये इतनी ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस है। ये ना गिलाफ़े काबा का ऊद है। और यकीन करो, जब आप इसको कमरे में जलाते हो ना तो एक रूहानियत का एहसास होता है आपको। और मतलब बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है ना फ्रेगरेंस, और बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है आपको। तो ये अगर किसी को ऑर्डर करना हो ना, तो फिर मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे लिंक मिल गया ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। ये सारे घर वाले बैठ के जो है वो गाने बजाना, थोड़ा सा सेरा वगैरह गा रहे हैं। चलो आपको भी सुनाते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ना अक्टूबर के मंथ से शॉपिंग स्टार्ट की थी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारे पास 3 मंथ्स हैं। हमारा काम ऐसे ख़त्म हो जाना है, ठीक है, हमने सारी शॉपिंगें कर लेनी है। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं पहले ही बता दूँ, आप चाहे 3 महीने पहले भी शॉपिंग स्टार्ट करो या 6 महीने पहले शॉपिंग स्टार्ट करो, एट द एंड टाइम बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं कहती हूँ, जितना मेरा और मम्मा का, हम लोगों का ये सीन होता था, एक दिन बाजार से हुआ है, उसके अगले दिन बीमार है, फिर 2 दिन रेस्ट किए, फिर तीसरे दिन बाजार गए, तो पूरा पूरा वीक हमारा ऐसे ही जाता था। फिर संडे वाले दिन गए हैं, फिर ना। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये स्टार्टिंग की थी कि ना ज़रूरत की चीज़ें, मैंने एक चीज़ ना नोट की है। आपको चाहे आप जब भी आपकी शादी हो रही होती है ना, तो आप एक लाइफ ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होते हो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आपका कितना ही आप सेटल्ड हो या अपनी लाइफ में कुछ भी कर चुके हो या सेविंग्स एंड ऑल, लेकिन आप हर चीज़ ज़ीरो से शुरू कर रहे होते हो। तो शादी एक ऐसी चीज़ है कि ना ज़ीरो से ही स्टार्टिंग होती है, इसमें मैंने ये देखा है। अब बस, अच्छा, मैं फर्नीचर वगैरह और ये सब कुछ, सब काम हमने खुद किया। अब मैं तुम लोग को इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताती हूँ। हम लोगों ने एक जगह हॉल फाइनल करने का ना किसी को कहा हुआ था, वो उन्होंने आगे से किसी को कह दिया यार, इतना बैड सीन हुआ, वो हॉल बुक ही नहीं हुआ। तो हम लोगों को इस दिन पता चला, जिस दिन हम लोग सारा, मेरी अम्मा ने ना काफ़ी कुछ ना जमा किया हुआ था मेरे लिए। तो वो ना कह रही थी कि चलो हम लोग देखते हैं ओपन करके कि क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें जो है ना वो हैं तुम्हारे पास, और क्या चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे। हमें पता है यार, हमारी देसी माएँ ऐसी हैं कि वो शुरू से ही उनके दिल में होता है कि यार अब बेटी की शादी होनी है, तो चलो कुछ भी अच्छी चीज़ें जो उसको वहाँ ज़रूरत में आएंगी, ठीक है, ठीक है, जहेज़ लानत है, बिल्कुल है, लेकिन ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बेटी के इस्तेमाल में आने वाली होती हैं, जो अपने यूज़ की हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ैमिली बहुत अच्छी मिली है जो इस तरह की लालची और इस तरह की चीज़ नहीं है। और ना क्या कहते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना करें अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाएं। तो ये सारे सामान बस मम्मा निकाल रही थी।
और ना क्या कहते हैं, इसमें से मैं ना मम्मा के जो जहेज़ के ड्रेसेस है ना वो अलग कर रही थी कि यार ये वाला ड्रेस आप मुझे दे दे, मैं ये बना लेती हूँ, ये वाला ड्रेस मुझे दे दे। कौन कौन ऐसा करता है कि अपनी अम्मा के जहेज़ के कपड़ों में से कपड़े निकालता है? मुझे आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। मैंने अपनी अम्मा का इतना ज़बरदस्त, मेरी दादी की निशानी है वो बड़ा ज़बरदस्त गोटे वाला ड्रेस है। जिस दिन मैं ड्रेसेस का व्लॉग करूँगी ना मैं वो सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये वो सारी चीज़ें जो मेरी अम्मा ने, और पता नहीं कब कब इकट्ठी की हुई थी भाई, मुझे नहीं पता। हालांकि मैं क्रॉकरी का काम करती हूँ, तो मेरी मम्मा ने पता नहीं कब कब क्रॉकरी जो है ना मेरे स्टॉक में से निकाल निकाल के उन्होंने मेरे लिए रखी हुई थी। और जब मैंने ये चीज़ें देखी मैं कहा मम्मा ये आपने कब इकट्ठी की है? तो मैं कहती मैं तुम्हें कहती रहती थी ना चीज़ें रखो। मुझे खुद, मैं बड़ी क्रॉकरी लवर हूँ तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है क्रॉकरी। इतनी इतनी चीज़ें मैंने, और ऐसे ऐसे टाइम से, मेरे ख्याल से 5 साल में उन्होंने इकट्ठे किए और मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये बड़ा हमारा बड़ा मज़े का बिजी डे था। फिर हमारे साथ ये सीन हुआ कि ना क्या कहते हैं, हॉल का वो जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया है कि हॉल फाइनल करा हुआ था लेकिन वो नहीं हो सका, वो किसी और की बुकिंग हो गई। फिर तो भाई हम तीनों, मैं, मम्मा, मरियम और हनी, हम चारों बहन भाई जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकले हैं एक दिन। और यकीन करो यार हमारी बस हो गई थी रात के 8:30 बजे तक, क्योंकि जहाँ जाओ वहाँ पे कहीं पे वो नहीं मिल रहा था, क्या कहते हैं, डेट्स नहीं मिल रही थी, कहीं पे टाइमिंग नहीं मैच हो रही थी, कहीं पे कुछ था, कहीं पे कुछ था। इतना मसला, मैंने कहा यार मैंने कभी नहीं सोचा था यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी सिर्फ एक हॉल फाइनल करने में। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि वाकई बेटियों के काम में अल्लाह पाक हेल्प करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर बिल्कुल अचानक हमें एक जगह मिली, और वो लकीली इतनी करीब भी मिल गई हमें, मतलब ऐसे मिल गई कि सारे तीनों इवेंट्स हमारे उसी रोड पे हैं। तो मतलब गेस्ट का आना जाना भी बड़ा इजी सीन हो जाएगा। तो फाइनली हमें वो जगह मिल गई। ये डिफरेंट मार्कीज़ हम विज़िट कर रहे थे लेकिन हमें यहाँ पे भी डेट नहीं मिली थी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे स्टाइल का ब्राइडल शावर। बेसिकली ये सीन है कि देखो यार ब्राइडल शावर्स वगैरह पे ना बड़े पैसे वेस्ट होते हैं, ठीक है। हम लोग केक्स बनवाते हैं, नए कपड़े बनवाते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट करते हैं, ये है वो है। मैंने अपनी चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से सोची होती हैं, ठीक है। मैंने ये सोचा था कि मुझे ब्राइडल शावर जो भी करना है या जो भी चीज़ है, मैंने उसमें ये करना था कि ना, मैंने सोचा कि यार एग और ब्रेड, अब देखो मैं कुछ और चीज़ भी कर सकती थी बट सर्दियाँ हैं, ठीक है। एग और ब्रेड एक ऐसी चीज़ है जो कि ना बच्चों को पसंद आएगी। एग ब्रेड के जो सैंडविचेस होते हैं, तो हमने ये सोचा यार हम ढेर सारे एग ब्रेड के सैंडविचेस बनाते हैं और गरीब बच्चों में वो खिलाते हैं। तो ये हम ब्राइडल शावर की सेलिब्रेशन है। तो मेरा ये यूनिक स्टाइल का ब्राइडल शावर है। ये एक छोटा सा मैसेज है कि आप अपनी खुशियों में उन लोगों को भी शामिल करें जो इन नेमतों से महरूम है, ठीक है। इट्स नॉट अ शो ऑफ, लेकिन एक अच्छी सोच। जब हम महंगे कपड़े, महंगी महंगी शादियाँ और ये सब कुछ प्रमोट कर रहे होते हैं तो हम एक अच्छी सोच क्यों नहीं प्रमोट कर सकते। तो ये एक अच्छी सोच है। ये हमने काफ़ी सारे सैंडविचेस रेडी किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को बड़ा पसंद आया। और मैंने फिर ये सोचा कि उस दिन मैंने थोड़ा टारगेट थोड़ा रखा था, लाइक वो ऑलमोस्ट 50-60 बच्चों ने खाए थे। लेकिन मैंने अब ये सोचा है कि इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक दफ़ा दोबारा ये वाला सिनेरियो कर लूँ तो चलो और ज़्यादा बच्चे खा सकें। और बड़ी दुआएं दी थी उन्होंने। तो ये एक छोटी सी सोच थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और ना वही बात है कि अपने आसपास भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि आप लोगों की खुशियों में वो लोग भी शामिल हों जो इनके असली हकदार हैं। बाकी ये छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। मज़ीद व्लॉग्स के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच पिछले व्लॉग पर इतना प्यार देने का। अगर आगे की स्टोरीज भी सुनना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।